अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश होंगे। नाजरीन, आप सभी को पता है पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही सूबों के अंदर इस वक्त तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, सैलाबी रेले में लोग बह कर मर रहे हैं। तो वहां पर 28 साल पुरानी लाशें भी निकल कर सामने आ रही हैं जो कि लापता हो चुकी थी। ऐसे ही एक वाक़या कोहिस्तान में पेश आया, जहां पर 28 साल पुरानी नसीरुद्दीन की लाश ग्लेशियर पिघलने के बायस मिल चुकी है। जी हां, आपने सही सुना। वाक़ई की तफसीलात क्या है, उनके भाई कसीरुद्दीन ने क्या इंकिशाफ किया था, क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से नसीरुद्दीन की लाश लापता हुई थी। नाज़रीन, कसीरुद्दीन का ये कहना था कि उनका भाई नसीरुद्दीन जो कि लापता हुआ था, वो घरेलू झगड़े के बायस इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गया था। तो इसी दौरान कोहिस्तान में पहुंचने पर लैंड स्लाइडिंग हुई, जहां पर उसकी लाश लापता हो गई। लाश लापता होने के बाद रेस्क्यू अमला मुकम्मल तौर पर काम करता रहा, उसको ढूंढता रहा, लेकिन कई रोज़ तक ढूंढने के अमल को जारी रखने के बाद उसकी लाश ना मिल सकी, जिसकी वजह से उसको लापता करार दे दिया गया था। और उसके भाई कसीरुद्दीन ने कोई उम्मीद भी नहीं छोड़ी थी उसके लिए कि वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो, कोई हसरत उसके लिए बाकी नहीं रही थी। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि 28 साल तक उसकी लाश को ग्लेशियर के अंदर महफूज रखा, बर्फ़ के अंदर महफूज रखा। ना सिर्फ लाश को बल्कि उसके कपड़े भी सही सलामत थे, उसका वेस्ट कोट बिल्कुल सही सलामत, और उसका जिस्म भी बिल्कुल सही सलामत, और उसकी जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड, उसका वॉलेट भी बिल्कुल सही सलामत 28 साल तक अल्लाह ताला ने महफूज रखा। नाजरीन, 28 साल बाद उसकी लाश मिल गई और कसीरुद्दीन ने जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि लाश तो मिली, और 28 साल बाद एक बंदे का जनाजा हुआ और उसकी तदफीन कर दी गई। नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला के कितने नमूने छुपे हुए हैं इस दुनिया के अंदर। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।